हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अजीत स्टडी सेंटर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यूज ऑफ मस्ट यानी कि अवश्य चाहिए से हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट बनाने के लिए सीखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक ध्यान से देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो यहाँ पर जितने सारे भी वाक्य हैं उन सभी में मस्ट का प्रयोग होगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए, पहला वाक्य है हमें अवश्य अंग्रेजी सीखनी चाहिए। तो यहाँ पर आ गया अवश्य चाहिए। तो अवश्य चाहिए जहाँ पर भी होगा तो उसका इंग्लिश होता है मस्ट, MUST, मस्ट। फिर यहाँ पर देखिए सेकेंड में है उसे अवश्य घर जाना चाहिए। तो यहाँ पर भी है अवश्य चाहिए। फिर है तुम्हें अवश्य गरीबों की मदद करनी चाहिए। तो यहाँ पर भी है अवश्य चाहिए। तो इन सभी वाक्यों में मस्ट का प्रयोग करेंगे। तो हम लोग मस्ट का प्रयोग कैसे करेंगे, चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो देखिए फर्स्ट में है हमें अवश्य अंग्रेजी सीखनी चाहिए। तो हमें या हम लोग, इसका इंग्लिश होता है वी। और देखिए यहाँ पर अवश्य और चाहिए, तो अवश्य चाहिए का इंग्लिश होता है मस्ट। तो ये जो मस्ट है वो एक हेल्पिंग वर्ब है। तो वी मस्ट। उसके बाद वर्ब देखिए यहाँ पर है सीखना। तो सीखना का इंग्लिश होता है लर्न, LEARN, लर्न। और फिर यहाँ पर ऑब्जेक्ट में क्या है, अंग्रेजी। तो अंग्रेजी का क्या हो जाएगा, इंग्लिश हो जाएगा। और फिर फुल स्टॉप लगा देंगे। तो इस तरह से वी मस्ट लर्न इंग्लिश, हमें अवश्य अंग्रेजी सीखनी चाहिए, ये हो गया इसका इंग्लिश ट्रांसलेट। सेकंड में है उसे अवश्य घर जाना चाहिए। तो उसे यानी कि ही मतलब वह या ही मतलब उसे। तो चलिए यहाँ पर हम लोग लिख दिए सब्जेक्ट में ही, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे मस्ट का, क्योंकि मस्ट का हिंदी होता है अवश्य चाहिए। तो ही मस्ट कहाँ जाना चाहिए, तो घर। तो घर देखिए यहाँ पर घर के बाद है जाना। तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लोग प्रयोग करेंगे वर्ब का। तो वर्ब में है जाना। तो जाना का इंग्लिश होता है गो। और फिर गो के साथ हम लोग प्रयोग करेंगे टू का। तो ही मस्ट गो टू, कहाँ जाना चाहिए, तो घर। तो घर का इंग्लिश क्या हो जाएगा, होम, HOME, होम। होम मीन्स घर। तो ही मस्ट गो टू होम, उसे अवश्य घर जाना चाहिए। नेक्स्ट है थर्ड में तुम्हें अवश्य गरीबों की मदद करनी चाहिए। तो तुम्हें का इंग्लिश हो जाएगा यू। और फिर अवश्य चाहिए तो इसका इंग्लिश हो जाएगा मस्ट। तो यू मस्ट। उसके बाद मदद करना। तो मदद करना का इंग्लिश क्या होता है, हेल्प, HELP, हेल्प मीन्स मदद करना। तो यू मस्ट हेल्प। और यहाँ पर ऑब्जेक्ट में क्या है, तो किसको मदद करनी चाहिए, गरीबों की। तो हेल्प और द पुअर्स। यहाँ पर देखिए पुअर्स के पहले हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो यू मस्ट हेल्प द पुअर्स, तुम्हें अवश्य गरीबों की मदद करनी चाहिए। अगला है फोर में तुम्हें अवश्य सोना चाहिए। तो तुम्हें का इंग्लिश हो जाएगा यू। और फिर अवश्य चाहिए तो इसका इंग्लिश हो जाएगा मस्ट। तो यू मस्ट। उसके बाद वर्ब में है सोना। तो सोना का इंग्लिश स्लीप, SLEEP, स्लीप मीन्स सोना। और फिर फुल स्टॉप लगाएंगे। तो इस तरह से तुम्हें अवश्य सोना चाहिए, यू मस्ट स्लीप। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखिए अगला है तुम्हें यह अवश्य करना चाहिए। तुम्हें यह अवश्य करना चाहिए। तो तुम्हें का इंग्लिश क्या होगा, यू हो जाएगा। और फिर अवश्य चाहिए का हो जाएगा मस्ट। मस्ट हेल्पिंग वर्ब भी है। तो यू मस्ट। उसके बाद करना एक वर्ब है, तो इसका इंग्लिश होता है डू। और यह करना चाहिए मतलब कि यह का इंग्लिश हो जाएगा दिस, THIS, दिस। और फिर फुल स्टॉप लगाएंगे। तो इस तरह से यू मस्ट डू दिस, तुम्हें यह अवश्य करना चाहिए। नेक्स्ट है उसे रोज अखबार अवश्य पढ़ना चाहिए। तो उसे रोज अखबार अवश्य पढ़ना चाहिए। तो उसे का इंग्लिश हो जाएगा ही मतलब वह या उसे। उसके बाद अवश्य चाहिए हेल्पिंग वर्ब है।
तो यहाँ पर उसका इंग्लिश लिख देंगे मस्ट। तो ही मस्ट, देखिए पढ़ना, पढ़ना वर्ब है तो इसका इंग्लिश हो जाएगा रीड। ठीक है, ही मस्ट रीड, क्या पढ़ना चाहिए, तो अखबार, अखबार का हो जाएगा न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर। और फिर रोज पढ़ना चाहिए, यानी कि प्रतिदिन पढ़नी चाहिए, तो रोज का इंग्लिश हो जाएगा डेली। तो यहाँ पर डेली लिख दिए और फिर फुल स्टॉप। तो इस तरह से ही मस्ट रीड न्यूज़पेपर डेली, उसे रोज अखबार अवश्य पढ़ना चाहिए। चलिए अगला है, हमें अवश्य गीता पढ़ना चाहिए, हमें अवश्य गीता पढ़ना चाहिए। कौन गीता, भागवत गीता की बात हो रही है। तो हमें का इंग्लिश हो जाएगा वी और अवश्य चाहिए का मस्ट, MUST। तो वी मस्ट और फिर यहाँ पढ़ना, पढ़ना वर्ब है तो पढ़ना का इंग्लिश रीड। और गीता, गीता क्या है, तो गीता जो है वो हम लोगों का यानी कि हिंदू धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है। ठीक है, तो इसका जो जी होगा वो कैपिटल होगा। ये क्या है, तो एक नाउन भी है। तो वी मस्ट रीड गीता। चलिए, वी मस्ट रीड गीता, हमें अवश्य गीता पढ़ना चाहिए। चलिए 8 में है, हमें हमेशा सत्य अवश्य बोलना चाहिए। तो 8 नंबर जो है, हमें हमेशा सत्य अवश्य बोलना चाहिए, इसका इंग्लिश ट्रांसलेट क्या बनेगा, इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। जिसका भी आंसर सही होगा उसे मैं रिप्लाई करूँगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये ट्रांसलेट अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।